स्वामी जी कहते हैं, हमें अनुभव है अपने शरीर का, सगे संबंधियों का, व्यापार का, मकान का, दुकान का, लेकिन अपना अनुभव कहाँ है। और जब तक अपना अनुभव नहीं है कि हम कौन हैं, तब तक हमें परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। संतों ने कहा है कि जहाँ पर मन है, जहाँ पर तन है, वहाँ पर कर्म है। कर्म अलग है और भक्ति अलग है। कर्म कहते हैं जहाँ पर आत्मा इंद्रियों के माध्यम से भौतिक जगत में कार्य करती है। कुछ काम हम अच्छा करते हैं तो कुछ काम बुरा भी कर देते हैं। शुभ अशुभ दोनों ही कर्म जीव करता है और दोनों ही कर्म बंधन का कार्य करता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग हमें बतलाता है कि जहाँ तन और मन है वहाँ पर भक्ति नहीं है। भक्ति वहाँ पर है जहाँ पर अपना अनुभव है। जो परमात्मा है वह अनादि है, अनंत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा भक्ति करती है, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमारा अपना अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। हमारे शरीर के अंदर ही ब्रह्म का द्वार है, जिसे साहिब ने कहा है दशम द्वार। सद्गुरु से जब हम जुड़ते हैं, उनके ज्ञान से जब हम जुड़ते हैं, तब हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है। हमारा बंद कपाट खुलता है, हमारा ब्रह्म का द्वार खुलता है और तब हमें आत्मा के प्रकाश का अनुभव होता है। बिना आत्मा के प्रकाश के हमें अपना अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति जग जाती है और जहाँ पर कर्म है वहाँ पर शक्ति सोई रहती है। जब आत्मा अपने स्वरूप में आकर के कार्य करती है वही भक्ति है। यह जो चक्र है आवागमन का, इससे छूटने के लिए जो मार्ग है वही है विहंगम योग, जिसके द्वारा हम संसार के बंधन से छूटते हैं और परमात्मा के पास पहुंचते हैं। हमारी शक्ति जो सोई हुई है उसे जगा देना है और शक्ति जगाने वाला एकमात्र सद्गुरु है। हम साधना करते हैं और साधना में सद्गुरु प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें माया से उपरम करो। जो साधक माया से उपरम होगा वही साधक ब्रह्म विद्या का अधिकारी भी होगा। आवश्यकता है हमें जो ज्ञान मिला है उसके द्वारा हम सद्गुरु के प्रकाश में, सद्गुरु की कृपा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।